वेलकम टू द टेओगोनिया एपिसोड नंबर 7। लास्ट एपिसोड में एक सुअर गैंग का टॉप लीडर काई से उसकी ताकत और खाई पर कब्जा करने के लिए हमला बोल देता है, तो काई ने उसको वहीं पर पेल दिया था और उसका डिवाइन फ्रूट खा लिया था, जिससे काई की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है और वो उसे प्रोसेस ना करने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता है। कोरेक काई को होश में लाता है और बताता है कि अभी जिस सुअर भाई को मारकर काई ने उसका डिवाइन फ्रूट खाया है वो कोई आम सुअर भाई नहीं था, बल्कि अधूरा कान था जो काफी ताकतवर है और उनके जमीन देवता भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अब उनकी ताकत काई की हो चुकी है क्योंकि उसने डिवाइन फ्रूट जो खाया है। काई समझ नहीं पाता कि अगर वो जमीन देवता इतना ताकतवर है तो वो खुद उसकी पावर को कैसे हैंडल करेगा। इसके बाद सुबह हो जाती है और पानी पीते हुए काई सरदार से नादा की आंखों के बारे में जिक्र करता है कि फाइट के दौरान उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, तो सरदार कोरेक बताता है कि महसूस तो उसे भी हुआ था मगर कोई खतरा ना होते हुए उसने उसको इग्नोर मार दिया था। सरदार काई को उजेलिस के गांव तक छोड़कर चला जाता है और काई भूख लगने पर एल्सा के दिए राइस बोल को खाने लगता है और उन्हें खाने के बाद काई मांजो के पास लौट आता है तो उसे पता चला कि राजकुमारी जोसे अचानक से बेहोश हो गई है। काई जोसे को चेक करता है तो उसे पांव पर निशान दिखाई देता है, तो नादा उसको कहता है कि वो निशान के बारे में जानता है कि वो क्या बला है, लेकिन पहले उसे सुअर गैंग के बारे में जानकारी चाहिए। तो काई उनको झूठ बोलता है कि उसके जाने से पहले ही उनका लीडर मर चुका था और सुअर गैंग दुम दबाकर भाग गई थी। नादा को पता है कि काई झूठ बोल रहा है, फिर वो जोसे को उठाकर अपने गांव लाक की ओर चल पड़ते हैं। तो रास्ते में नादा काई के कपड़े पर लगे खून के बारे में जानकारी मांगता है, तो काई फिर से गोल मोल बातें करके टॉपिक बदल देता है। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो सब कुछ उजड़ा पड़ा है, इसलिए वो पहले काई को जानकारी लेने के लिए भेज देते हैं। अंदर जाने पर काई ने तबाही का मंजर देखा और अपने एक जानकार से उसको पता चला कि ये सब बंदर गैंग की हरकत है। वो काफी तादाद में आए थे और पत्थरों से गांव को तबाह कर दिया। हालांकि गांव में राजा मौजूद थे, इसीलिए लोगों की जान बच पाई, नहीं तो वो भी मारे जाते। काई एलेजा को ढूंढने लगता है तो उसे एलेजा सेफ लोकेशन पर बैठे लोगों के बीच मिल जाती है। नादा राजा से जोसे के पैर पर लगे निशान के बारे में बात करता है, तो राजा उसको बेड पर पड़े ओला की हालत दिखाता है जो वो भी उसी निशान का शिकार हुआ था। हालांकि राजा को पता है कि ये सब उन बानरों ने ही किया है। इसके बाद हम कुछ स्काउट्स यानी मुखबिरों को देखते हैं जो बंदर गैंग पर नजर बनाए हुए हैं। फिर हम काई और एलेजा को देखते हैं जो घायल लोगों की मदद कर रहे थे। काई राइस बोल के लिए एलेजा को शुक्रिया बोलता है कि तभी वहां पर मांजो आकर काई को राजा के पास ले जाता है ताकि वो सुअर गैंग के बारे में उनको जानकारी दे सके। तो काई राजा को बेफिक्र करता है कि वो सुअर गैंग के बारे में चिंता ना करे क्योंकि उनका काम तमाम हो चुका है। फिर काई को पता चलता है कि बंदरों ने हमला करने से पहले जोसे और ओला के जमीन देवता को कर्स कर दिया है, जिससे उनकी ये हालत हो गई है और उस कर्स को हटाने की जिम्मेदारी नादा और काई को दी जाती है, जिसके लिए उन्हें एलग गांव और एडा गांव में जाना पड़ेगा। नीचे उतरते समय उन्होंने देखा कि हरामी गांडाल अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। खैर अभी उनके पास इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए काई एलेजा से अलविदा लेने जाता है और जल्दी ही वापस आने का वादा करके उसको खाई में ले जाने की बात बोलता है और फिर काई नादा के पास चला जाता है। तो नादा उसको बताता है कि जिस तरह के सपने अभी काई देख रहा है, नादा भी कभी ऐसे ही सपने देखा करता था। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसने एक रखवाला बनने और अपने परिवार के जमीन देवता की ताकत लेने के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन रखवाला बनना शायद उसके नसीब में नहीं था, इसलिए उसने मोनेस्ट्री यानी मास के मठ को ही अपना घर बना लिया। इसके बाद वो एल्ग गांव में जाते हैं जहां पर ओला की जमीन देवता हैं। वहां पर नादा जांच करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक 100 आइज को भेजता है, ये जानने के लिए कि बंदरों की तादाद कितनी है।
थोड़ी देर बाद नादा ने बताया कि वहाँ पर 5 बंदर हैं जो जमीन देवता के आसपास पहरे पर लगे हुए हैं। वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और काई उन पर हमला बोल देता है और कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों उनको सुला डालते हैं। और इन सब चक्कर में काई की डिवाइन लाइन नादा के सामने आ जाती है। तो नादा काई से उस पर नजर रखने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि काई को शक्तियां मिली हुई हैं और उसके मठ ने उसको काई की ताकत के बारे में पता लगाने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। फिर वो कर्ज को हटाने की अपनी कार्रवाई को शुरू कर देते हैं और नादा ने कहा कि बीते सालों में उनका यूनाइटेड किंगडम तबाह हो रहा है, क्योंकि गांडाल जैसे लोग अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते, जिससे किंग ड्राउन के जमीन देवता भी कमजोर पड़ गए हैं और किंग ड्राउन काफी मजबूर हो गए हैं। इसीलिए ही नादा को नए देवता को ढूंढने का काम मिला था, जिसको अब काई ने अपने अंदर ले लिया है। तो अब काई को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो किंग ड्राउन की मदद कर सके। नादा बंदरों के किए टोटके को हटा देता है और जमीन देवता पर राजा के दिए खून को चढ़ा देता है, जिससे वो कर्ज हट जाता है। इसके बाद एक ऊंची सी पहाड़ी पर जाकर नादा काई को बताता है कि बंदर गैंग और सुअर गैंग मजबूर हो गए हैं इंसानी इलाके में आने के लिए, क्योंकि उन पर कोई अनजान ताकत हमला करके उनको उन्हीं के घर से भगा रही है, जिससे उन सबको अब इंसानों के इलाके पर कब्जा करना पड़ रहा है, जिसका एग्जाम्पल काई और उस टॉप लीडर की फाइट में भी देखने को मिला था, जिसमें वो काई की खाई पर कब्जा करना चाहता था। इन सब से इंसानों को काफी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए काई को नादा की मदद करनी होगी। मगर तभी काई को आवाज आती है कि वो नादा को मार डाले, जिससे काई परेशान हो जाता है और अभी के लिए नादा की रिक्वेस्ट को पोस्टपोन कर देता है। और वहीं पर कर्ज के हटने से ओल्हा की तबीयत ठीक होने लगती है और राजा को लगता है कि एक बार ओल्हा ठीक हो जाए तो वो आसानी से खतरों से भिड़ सकता है। और दूसरी ओर काई एडा गांव में जाता है, जहां पर एक बार वो जोशी के साथ भी गया था। वहां के बंदरों को मारकर काई और नादा उस जमीन देवता पर लगे कर्ज को तोड़ देते हैं और काई कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है कि उसके देवता ने नादा को मारने का ऑर्डर क्यों दिया। मगर नादा फिर से आकर काई को मजबूर करता है कि वो जल्दी से कोई फैसला ले। तो काई चाहता है कि वो लाग गांव के साथ साथ सरदार के लोगों की भी रक्षा करेगा, लेकिन नादा इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसका मानना है कि एक ताकतवर देवता की शक्ति सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के लिए ही होनी चाहिए, किसी निचली जाति या लोगों के लिए नहीं। इसीलिए काई ने उन्हें छोड़ देना चाहिए, मगर काई इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता जो उसे अपने लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर करे। ये सुनकर नादा अपनी हार मान लेने का नाटक करता है और चुपके से अपने झोले में से एक हथियार निकालकर काई की कमर में घुसा डालता है। और वहीं एल्ग गांव में बंदर गैंग के लीडर, जिनके पास डिवाइन लाइन थी, वो अपने पहरेदारों को मरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ थियोगोनिया एपिसोड नंबर 7। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।